बात सच है कि जब अंधे को आंख आती है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है। वो छड़ी जो हर मुसीबत में उसके साथ रहती थी, उसका साथ देती थी, लेकिन आंखें आते ही उसने उस छड़ी को फेंक दी। यही कहानी है तुम्हारी और हमारी। जब तक जरूरत थी लोगों के काम आए और जरूरत नहीं थी तो लोगों ने निकाल के फेंक दिया। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप उस रिश्ते को कभी खत्म नहीं करना चाहते थे जो किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब आप उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसके बनाए हुए रिश्तों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिसको आपने संयोजा था। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि सबसे पहले अपने आप को गलत मत समझो कि मुझ में ही कुछ कमी थी, मुझ में कुछ गलतियां रही होंगी जिसके कारण वो व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया। तो नहीं दोस्त, अपने आप को गलत मत समझो। आप पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। उस व्यक्ति में ही कुछ कमी थी, उसके आंखों में कुछ कमी थी जो आपको वो देख नहीं पाया, या तो उसको 4 जगह खाना खाने की आदत थी जिसके कारण वह आपके पास टिक नहीं पाया। सच्चाई यही है। अब हीरे की पहचान तो जोहरी ही जानेगा ना कि उसकी खासियत क्या है। सब कोई तो नहीं जानेगा। अरे अगर वो ही इतने परिपूर्ण थे तो वो खुद कुछ बन जाते ना, आपको छोड़ के क्यों जाते। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप मूव ऑन कैसे करें। तो जरा सोचिए कि अगर आपको मध्य प्रदेश से गोवा जाना है और अगर आप किसी बस स्टैंड पर जा रहे हैं, तो अब अगर आप बस स्टैंड पर बैठे हैं तो बस स्टैंड पे बैठकर तो गोवा नहीं पहुंच सकते ना आप। यही कहानी होती है मूव ऑन की, कि आप करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और है, जिसके कारण आप मूव ऑन नहीं कर पाते। तो अगर आप बस में बैठ भी गए तो आप ऐसी बस में बैठे जो बंद है, चलती ही नहीं, तो आप गोवा तो नहीं पहुंच सकते ना। तो वही बात है ना कि आप मूव ऑन तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके विचार, सोच, पता नहीं क्या क्या अंदर चल रहा है जिसके कारण आप मूव ऑन कर ही नहीं पाते। और व्यक्ति के चले जाने से जो हमें तकलीफें होती हैं, दरअसल वो आधी तकलीफें हम खुद एब्जॉर्व करते हैं। कैसे? उसकी प्रोफाइल चेक करना, ऑनलाइन चेक करना, उसकी फोटो देखना या दोस्तों से पूछना कि कैसी है, कहाँ है, क्यों है। तो ये बातें हमें ज़्यादा तकलीफ देनी है। अगर आपको मूव ऑन करना है तो आपको इससे दूर रहना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहना। किसी से कुछ पता नहीं करना, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं देखना, ना फोटो देखना, ना प्रोफाइल देखना। आपको इनसे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको पूरी तरह से उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, उससे जुड़े लोगों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, घर से, परिवार से, हर एक चीज से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आप मूव ऑन कर पाएंगे। इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ऐसा मानो कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए मर चुका है। ज्यादा से ज्यादा उसकी फोटो बनवाओ, रूम पे लगाओ, आरती करो, उतारो, स्वाश्री लिखवा के, इतना करो, मूव ऑन कर सकते हो। बाकी उसकी यादें ताजा करोगे, देखोगे तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये बात सच है कि जब रिश्ता बना रहता है तो आदमी बहुत कुछ सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने सपनों के बारे में। तो क्या अब तो ब्रेकअप हो गया ना, तो अब तो सब कुछ खत्म हो गया, टूट गया, मतलब ये कि अब यहीं से ये अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जब आप कुछ नहीं कर सकते तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचना। अब जब आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो आगे की सोचना क्या कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचना कि वो व्यक्ति कहाँ होगा, कैसा होगा, खुश होगा, नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो व्यक्ति आपको छोड़ के गया है तो आपसे बेहतर पाया होगा, तभी आपको छोड़ा होगा। ऐसे तो छोड़ के नहीं जाएगा। कुछ बातें हैं जो एक्सेप्ट करो कि आदमी मर चुका है, तुम्हारे लिए अब आदमी नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, याद करो या कुछ भी करो। हाँ, आशा करते हो कि ये वीडियो आपका थोड़ा दुख कम किया होगा और आपके समझ में आया होगा कि मूव ऑन कैसे करना है।